अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बेस्ड ऑन टेस्ट प्रिपरेशन। तो आई होप जितने भी मेरे एरर्स से रिलेटेड लेक्चर्स हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे और आप उसकी प्रैक्टिस भी करते होंगे, ताकि आपकी जो है क्लेरिफिकेशन होती रहे और आप प्रीवियस वीडियो से भी लाजमी कनेक्ट रहा करें। ताकि मेरी यही कोशिश होती है कि जो हम एरर्स करते आ रहे हैं तो हम उसमें चीज़ें मोर कॉम्प्लिकेटेड एडअप करते जाएँ, ताकि फिर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हो। एनीवेज हम अपने एरर्स पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है मिल्क इज़ द मोस्ट परफेक्ट फूड इन द वर्ल्ड। अच्छा, जो परफेक्ट वर्ड होता है उसकी क्या होती है, कोई डिग्री नहीं होती। जैसे हम कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो परफेक्ट वर्ड परफेक्ट ही होता है। मोर या परफेक्टेस्ट ऐसे हम लोग यूज़ नहीं करते। तो जब परफेक्ट आता है तो मतलब हमने उसकी पूरी जो है वो क्वालिटी बयान कर दी है कि ये भाई ये परफेक्ट है, इससे आगे या पीछे कोई है ही नहीं। ये स्टूडेंट हम किसी की बात कर लें तो परफेक्ट है। तो जब वर्ड परफेक्ट आए ना तो हम उसमें एडिशनल जो चीज़ें लगाते हैं, मोर या मोस्ट, हम वो यूज़ नहीं करते। जब परफेक्ट आ जाए या मोर या मोस्ट आपको उसके साथ दिखे तो वो चीज़ क्या हो जाती है, एरर बन जाती है। बस परफेक्ट के साथ क्या आता है, हमेशा द आता है। तो यहाँ पे मिल्क इज़ द मोस्ट परफेक्ट फूड इन द वर्ल्ड। तो आपको मैंने बताया जब परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट वर्ड से ही सुनने वालों को समझ में आता है कि हाँ ये यही चीज़ बेस्ट है, इससे आगे या पीछे कोई भी चीज़ बेहतर नहीं होगी। तो परफेक्ट हम इस सेंस में यूज़ करते हैं। जब परफेक्ट आ जाए तो उसके साथ जब मोस्ट आ जाता है तो वो हमारे पास एरर बन जाता है। मोस्ट हो गया, मोर हो गया, मतलब ये जो वर्ड हैं ये यूज़ नहीं होती, क्योंकि परफेक्ट वर्ड ही हमेशा परफेक्ट रहता है। सुनने वाले को समझ में आ रहा है कि आप जो वर्ड परफेक्ट यूज़ करें तो इट मीन्स दैट्स इट, कि इसको बयान करने के लिए आपको मोस्ट या मोर लगाने की ज़रूरत नहीं। तो हमारे पास एरर क्या हो जाएगा, सी। परफेक्ट के साथ हमेशा ये मोस्ट यूज़ नहीं होता। परफेक्ट इट मीन्स द परफेक्ट, वो सबसे परफेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, ही इज़ द रिचेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स। अब मैंने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हम होल चीज़ की बात करें। जैसे हम क्लास की बात करें, क्लास में वहाँ पे 20 बच्चे होंगे, 30 बच्चे होंगे। अब हम उसकी जब बात करेंगे तो मैं उस सबकी बात करूँ कि ये है रिचेस्ट है या इंटेलिजेंट है। अब अगर उसकी बात करें, जब हमारे पास दो लोगों की बात हो तो हम उसका क्या करते हैं, आपस में कंपैरिजन करते हैं। तो जब दो लोगों में हम क्या कहेंगे, हाँ दो लोगों में से हम कंपेयर करें ना, ये वाला अच्छा है ये वाला अच्छा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डीपली बताया था कि दो लोगों कंपेयर करेंगे। तो जब दो लोगों की बात हो, बात यहाँ पे वाज़ेह है टू ब्रदर्स है, तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं करते, क्योंकि दो लोगों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री वहाँ होती कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग अपनी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या, ही इज़ द रिचेस्ट ऑफ द टू ब्रदर। जब टू ब्रदर लिखा गया है तो कंपैरिजन होगा, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं होगी। तो यहाँ पे रिचर आएगा, रिचेस्ट नहीं आएगा। तो एरर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। ये हो जाएगा ही इज़ द रिचर ऑफ द टू ब्रदर्स, क्योंकि यहाँ पे दो की बात की गई है तो आपने कंपैरिजन करना है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगानी। थर्ड वन पे आते हैं, हमारे पास है 1000 ऑफ नॉवेल आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। 1000 हो गया, 100 हो गया, पीस, पेयर, बटर, जितने भी ये वर्ड हैं वो सिंगुलर ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो चेंज नहीं होते। बट उनके पास अगर ऑफ आ जाए ना तो हम उसमें एस का इजाफा करते। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा 1000 हो गया, 100 हो गया, पीस, पेयर, डजन, बटर, ये जितने भी वर्ड हैं वो एज इट ऐसे ही रहते हैं, चाहे उनके आगे पीछे कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस में यूज़ हो, वो वैसे ही यूज़ होते हैं। लेकिन बट उनके पास अगर ऑफ आ जाए तो उन पे एस आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखें 1000 ऑफ है, तो 1000 के बाद अगर ऑफ आ जाए तो वहाँ पे हम एस का इजाफा करते हैं। यहाँ पे एस का इजाफा नहीं है तो हमारे पास एरर हो जाएगा ए। तो आपने ये वर्ड्स याद रखने हैं। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको वर्ड्स बताए थे वो कौन कौन से वर्ड होते हैं, क्योंकि एरर्स हम इस टाइप की ही हम आपको एग्जामिनर देता है जो कि थोड़े यूनिक होते हैं। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है और उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। अब ये हो जाएगा 1000 ऑफ नॉवेल आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। अगर यहाँ 1000 के बाद ऑफ ना होता तो यहाँ पे एस नहीं लगता, यहाँ पे 1000 सही था। लेकिन जब 1000 के बाद ऑफ आ जाए तो यहाँ पे एस लगाना लाजमी बन जाता है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका एरर बन जाएगा। अब फोर्थ वन पे आते हैं, देयर आर 500। अब मैंने आपको कहा जब 1000 या हंड्रेड्स पे एस आ जाए तो उसके बाद ऑफ यूज़ होता है। अब यहाँ पे क्या है, हंड्रेड्स है, तो हंड्रेड्स के बाद आपको देखना है यहाँ पे क्या ऑफ है, ऑफ नहीं है, तो यहाँ पे 100 का 100 ही रहेगा। तो यह हो जाएगा हमारे पास, देयर आर 500 स्टूडेंट इन द स्कूल।
अब यहाँ पे हंड्रेड्स कब होता है, जब यहाँ पे ऑफ होता। अब यहाँ पे ऑफ नहीं है, जैसे यहाँ पे ऑफ था तो हमने 1000 कर दिया। अब हंड्रेड्स भी तब होता है जब 100 के बाद ऑफ हो, तो हंड्रेड्स बन जाता है। लेकिन अगर ऑफ नहीं होगा तो ये 100 एज इट का ऐसे ही रहेगा। एरर हमारे पास हो जाएगा बी हो जाएगा। देयर आर 500 स्टूडेंट इन द स्कूल। ठीक है, अब 5th वन पे आते हैं। वहाँ पे हमारे पास गिव मी अ सीज़र। अब जो सीज़र वर्ड होता है, जैसे सीज़र हो गया, टाइट हो गया, टाइट्स हो गए, तो वो हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया था, सीनरी सीनरी ही रहता है, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन ही रहता है। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ हमेशा एस का इजाफा होता है, चाहे वो सीज़र 1 हो, 2 या 10 हो, तो सीज़र सीज़र्स यूज़ होता है, क्योंकि उनकी वो पेयरिंग शेप में होते हैं इस टाइप के, तो हम उसको हमेशा एस यूज़ करते हैं, चाहे हम सिंगुलर की बात करें या प्लूरल की बात करें। गिव मी अ सीज़र्स होगा, सीज़र नहीं होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरर सी ऑप्शन। ये इसके साथ एस लगेगा। ठीक है, क्योंकि पेयर फॉर्म में होते हैं, जैसे टाइट्स होते हैं, शूज़ होते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से। अब 6 पे आते हैं। इट इज़ अ मोर परफेक्ट टेक्निक। मैंने आपको बताया जब हम परफेक्ट यूज़ करेंगे तो अंडरस्टूड सी बात है, हम वो उसको ही हम लोग बता रहे हैं कि ये ही बेस्ट है, तो उसके साथ मोस्ट मोर लगाएंगे तो हमारे पास एरर हो जाएगा। ये तो ये परफेक्ट के साथ कोई भी एडिशनल ये फॉर्म्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं उसकी क्वालिटी, हाँ वो हम यूज़ नहीं करेंगे। परफेक्ट ऐसे परफेक्ट ही रहेगा, चाहे फिर आप कहीं भी यूज़ करें किसी भी टेंस में। तो ये हो जाएगा इट इज़ परफेक्ट टेक्निक। इट इज़ मोर नहीं आएगा, परफेक्ट के साथ मोर मोस्ट नहीं लगता, तो एरर हमारे पास हो जाएगा सी। तो इस टाइप की जो टेक्निक्स, अब ये वर्ड्स जो हैं आपको कैसे पता चले कि कौन कौन किस किस वर्ड्स के बाद ऑफ आ जाए, तो हम उस पर एस लगाते हैं। 100 हो गया, 1000 हो गया, पीस हो गया, पेयर हो गया, डज़न हो गया, बटर हो गया। उन वर्ड्स के बाद अगर ऑफ आएगा तभी आप एस लगाएंगे, अदरवाइज़ वो वर्ड एज इट ऐसे ही रहेंगे। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और ये वर्ड्स मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताए हैं कि वो वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो आपने वो चीज़ें याद रखनी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।